रुको भाई, देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, दे रहा हूँ, रुक जाओ आप जबरदस्ती। अरे आप लोग आओ, आ जाओ इधर, आओ इधर आप। ये देखो, हम तो बस बच्चियों को देखे तो हमने रुक गया। क्या नाम है आपका? मुस्कान। हाँ मुस्कान। कितने साल की हो? 19। 19। पढ़ती हो या पहलवानी करती हो? नहीं पढ़ती हूँ। हाँ? पढ़ती हूँ। हरियाणा में तो पहलवानों का चलन ज्यादा है, खिलाड़ियों हाँ का। चलन ज्यादा है पहलवानों का। तो विनेश फोगाट क्या लगती हैं आपके? चाची लगती है शायद। चाची? भाभी। अच्छा भाभी हैं। हाँ। तो हम लोग इसलिए आपको वोटर, तो इस बार वोट तो दोगी आप? हाँ वोट तो देंगे अभी। तो इस बार आपके हिसाब से कौन अच्छा है? कांग्रेस, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। अच्छा, वो कांग्रेस की वजह से या विनेश फोगाट की? नहीं, विनेश फोगाट की वजह से। विनेश फोगाट इनकी भाभी है ना, इसलिए अच्छा है। अच्छा नहीं, विनेश फोगाट के साथ हैं हम। अच्छा, एक बात बताओ कि बतौर 19 साल की आप हो, विनेश फोगाट को, चूंकि यहाँ बहुत सारे विधायक रहे, तो बतौर विनेश फोगाट जब आपकी विधायक बन जाएगी तो आप 2 काम क्या चाहती हो कि जो आपके इलाके के लिए, आपके गांव के लिए करे वो? एक तो पढ़ाई के होनी चाहिए, कॉलेज के लिए बस वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। अच्छा। हाँ नहीं, मैं तो जीना चाहती हूँ। हाँ। और एक यहाँ पे पानी की समस्या मतलब भी बहुत ज़्यादा है, पीने के पानी की वो होनी चाहिए। सबसे पहले 2 ये होनी चाहिए। तो ये पुराने यहाँ पानी पीने की व्यवस्था सर खराब है? हाँ। खराब ही समझो, क्योंकि ये इसका नहर का जो पानी आता है ना, इसमें डिग्गी विग्गी में ये प्योरीफाई नहीं होता है, सीधा गांव में आता है। तो गांव में ये सिर्फ पशुओं के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज पीने का तो इधर उधर से लेके आना होता है। मतलब पीने का पानी है, चुनावी मुद्दा है पानी। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में क्या सामाजिक बुनावट क्या है? ये जो वक्ता खेड़ा गांव है, वक्ता खेड़ा तो एक्चुअली आई डोंट नो, ये बताए कि मैं तो करेला गांव से हूँ। आपके गांव की क्या बुनावट है? आप चाय के लिए बताओ, आपके गांव की क्या बुनावट है? आपके गांव की सामाजिक बुनावट क्या है? हमारे यहाँ ठीक ही है। मतलब बुनावट का मतलब बिरादरी कौन कौन सी आपके गांव में? हमारे यहाँ 4-5 बिरादरी हैं। जाट है, यादव नहीं है हमारे यहाँ इस एरिया में, और ये ब्राह्मण है, ये कारपेंटर वगैरह है। और क्या क्या किधर किधर लोग हैं? कौन कौन सी बिरादरी किधर, कौन कौन सी बिरादरी किधर वोट देती है? वोट तो मन मर्जी का होता है सर, बटे हुए हैं। हाँ हैं? अभी आजकल क्या है, पहले क्या होता था, अब इस गली के ये बुजुर्ग बैठे हैं परली तरफ, ये किसी को कह देते थे कि भाई हमें वोट वहाँ डालना है, तो सब डालते थे। अच्छा, आजकल क्या है, घर हमें अपने घर का नहीं पता, बच्चे कहाँ डालेंगे, हम कहाँ डालेंगे। तो इस बार हरियाणा में किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मुख्यमंत्री तो देखो इनकी ऊपरली फेडरेशन क्या करेगी। अच्छा, आप लोगों को पसंद नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब पार्टी पसंद है कि पार्टी नहीं? पार्टी भी देखो, हम ये नहीं कहते कि भाजपा ने बुरा किया है। कोई भी पार्टी है, कोई भी रूलिंग पार्टी है, वो बुरा करने के तो हक में होती ही नहीं है। वो जनता क्या माने वो ना माने वो तो। लेकिन क्यों ये बीजेपी के खिलाफ लोग, वो बीजेपी तो करे बिना खर्ची पर्ची के हमने अब की बार हो रहा है इस सब सिस्टम। अच्छा, हाँ, पहले नहीं था इतना बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी ने खराब वैसा काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से उसको इतने विरोध किया जाए? हाँ, बाबा से पूछो। हाँ, राम राम। जय श्री राम। अरे जय श्री राम। हाँ। ये तो राम को लाने वाले देखिए, फिर कांग्रेस में वो कह रहे हैं कि हम आएंगे। आप यहाँ से गायक थे। हाँ, तो बोलिए आप क्या पूछना चाहते हैं? हम तो ये पूछ रहे हैं कि अब जय श्री राम बोल रहे हैं, तो ये राम कांग्रेस वाले हैं या बीजेपी वाले हैं? देखो, वैसे तो जय श्री राम सबका ही है, इसमें कांग्रेस बीजेपी के हैं तो कॉमन चीज़ है। अच्छा, इसके लिए तो कोई भी ले लो, नाम बुरा नहीं है। हाँ, सीधे हमारी बात तो ये है। रही दूसरी बात है, जो ये हुआ मेरे गांव के लिए बहुत बढ़िया दिन है कि 200 साल से ज़्यादा समय से पहले गांव बसा हुआ है। ये पहली दफ़ा यहाँ पर किसी कैंडिडेट को मतलब एक गवर्नमेंट में इन्वाइल्ड होने के लिए पार्टी ने टिकट दिया है। अच्छा, मतलब 200 साल का गांव है, ये पहली बार कोई पॉलिटिकल आदमी यहाँ से हो रहा है, पैदा हुआ है। यानी कहने का लिए विधायक के रूप में नहीं, इससे पहले यहाँ किसी भी कैंडिडेट को कोई टिकट नहीं मिली। चोगामा खाप बोलते हैं, चोगामा खाप है ये। अच्छा, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं उसके साथ वोट तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उसके साथ दुआ भी करूंगा कि इसको विजय श्री मिले।
अच्छा, आप चाहते हैं कि विनेश फोगाट जीते या फिर हरियाणा में कौन सी पार्टी जीते? देखो मैं तो यही कहूँगा, जब मेरे गांव को इतना बड़ा रिकॉर्ड मिला है, मैं तो विनेश फोगाट को ही कहूँगा, बल्कि राठी है ये, समझे ना? गोत्र। हाँ, हाँ। क्यों हमारा गांव राठियों का गांव है, उनके घर में ये बहू बन के आई है, तो कायदे के हिसाब से राठी होना चाहिए। नहीं, पहले तो इसका विनेश फोगाट ही चलता था। हाँ। जब ये अपना पर्सनल अब गेम था विनेश इसका। फोगाट राठी हो और गया। अब ये फोगाट राठी हो गई है। हाँ। अच्छा, तो पहले इस बार आपके गांव में किसको वोट? जेजेपी के लोग समर्थक थे? हाँ हाँ, मोस्टली जेजेपी के थे, और वो BJP। चांस की बात है। यहाँ एमपी में बीजेपी का कैंडिडेट आ रहा है, आपको भी पता होगा, हाँ। बड़ोदी साहब, और कांग्रेस का वो ब्रह्मचारी जी जीते हैं, हाँ। ये भी आपको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन होने से ना होने से जिसके भाग्य में जो वो तो होगा ना। वो भी बीजेपी का कैंडिडेट था, लेकिन उसकी विचार और सुनो। अच्छा, एक बीजेपी कैसा काम की 10 साल आप लोगों के लिए? ऐसा जी, बीजेपी ने ऐसा मतलब सामाजिक तौर कोई सा बुरा काम नहीं किया गरीबों को। एक खास है, बीजेपी ने पोर्टल में जो उलझाया है ना लोगों को, क्योंकि ये सारा इग्नोर एरिया है, बिल्कुल इलिटरेट मानो। फैमिली आईडी वगैरह जो हाँ, इसमें इसमें लोगों को इतना उलझा दिया ना, ये फर्क पड़ा नहीं तो गरीब आदमी बच्चों को बगैर उसके चिट्ठी फिट्टी के नौकरी मिली है, आपको पता है अच्छी तरह। पढ़े लिखे बच्चे तो लगे हैं, और मेरे जैसे मूड है वो तो कहाँ लगेंगे। आप लोगों के लिए पेंशन तो दिया ना? हाँ, वो तो दिया था, चलो वो तो पहले पुराना था। 5 किलो अनाज जो गरीब है हाँ, उनको। ये भी दिया गया है, दिया भी दे रही है, अब भी मिल रहा है। तो लोग इसीलिए पूछते हैं कि इस बार क्यों इतनी नाराजगी है बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए एक बात तो है, एक तो कार्यकर्ता के जो काम दिन रात आप जैसे मेहनत कर रहे हो, आपको अगर टाइम पर कोई बेनिफिट ना मिले, वो तो बेचारे लोगों हमारे तुम्हारे ज़्यादा जोड़ दे, फिर उनका कोई काम नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बताया है, जो है फैमिली में बिलाइन की जगह इनकम उन लोगों की, उसके खाने के दाने नहीं, उसकी 4 लाख रुपए इनकम है, उनके राशन कार्ड कट के। तो ऐसे फर्क बहुत पड़ा है। उसकी वजह से गरीब बच्चों को जो बेनिफिट गवर्नमेंट देती वो उनके ऐड बंद हो गई। अच्छा, ये बताइए, अब छोटा सवाल का जवाब दीजिए, फिर और लोगों के पास जाना है हमको। ये हरियाणा का मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? आप फिलहाल तो आपने पता है सैनी साहब है, है ना? उससे पहले खट्टर साहब थे। लेकिन एक बात होती, बीजेपी पोजीशन सही होती, अगर खट्टर साहब एक साल पहले ये स्थान छोड़ देते तो बीजेपी की इतनी बुरी हालत नहीं होती। अच्छा। हाँ। और मुख्यमंत्री पहले बदलना था यहाँ? हाँ, पहले बदलना। और इस बार हरियाणा में किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री? ऐसा है जी, ऐसे आसान सी चीज तो मेरे हिसाब से कह रहा हूँ मैं, वो मतलब ऐसे बर्मा तो मुँह हूँ नहीं, लेकिन जो मेरी साइकोलॉजी है उस हिसाब से मैं देखता हूँ आसान जीत किसी भी पार्टी की नहीं है। अच्छा। हाँ, मुकाबला एक तरफा नहीं है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस स्वीप कर रही है या बीजेपी एकदम पीछे जा रही है? ऐसा कोई कारण नहीं है। ना, ऐसा तो मुकाबला है, उसमें कुछ भी हो सकता है। 4 पॉइंट पार बीजेपी करेगी तो बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा। अगर उससे नीचे रहेगी तो दिक्कत है ही है, बात सबको पता है। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये आम लोग हैं और ये कॉमन मैन, आम मतदाता हैं जो पॉलिटिकल गलियों से दूर रहते हैं, इसीलिए मैं आपको आम लोगों के बीच में लाया हूँ। कुछ और जगहों पे ले चलते हैं कि विनेश फोगाट के हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के आसपास के इलाकों में क्या प्रभाव है और हरियाणा की राजनीति में इसे किसको नफ़ा और किसे नुकसान है।